अस्सलाम वालेकुम। जैसे केरी का सीज़न आता है, हर किसी का ही दिल चाहता है कि इसकी ताज़ा की रेसिपीज़ बनाई जाएँ। खट्टी-मीठी सी केरी की रेसिपीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती हैं और फिर चंद दिनों के लिए केरी का सीज़न होता है, केरियाँ पक जाती हैं, फिर आम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज जब केरी का सीज़न आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा केरी की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं केरी की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी-मीठी सी चटनी की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाते हैं। केरी की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम के करीब केरियाँ ली हैं। ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं। तो ये करते हैं, पहले केरियों को हम छील लेते हैं। केरी की खट्टी मीठी सी चटनी हर एक की फ़ेवरेट होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। केरी को हमने छील लिया है, अब इसको हम काट लेते हैं और इसमें जो गुठली वग़ैरह होती है इसको निकाल लेते हैं और इसके फिर हम बड़े-बड़े पीस में काटेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे इसके। इस तरह से केरी की गुठली को निकाल लेना है। इतनी मज़ेदार सी केरी की चटनी बनके तैयार होती है कि इसको आप नाश्ते में पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप ब्रेड वगैरह पे लगा के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो केरी को हम काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे स्लाइसेस में नहीं काटेंगे इसको, थोड़ा बड़े-बड़े से टुकड़े रखेंगे इसके। तो केरी की खट्टी-मीठी सी चटनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें जनाब, हमने केरी को काट लिया है बड़े-बड़े पीसेस में। अब केरी की खट्टी-मीठी चटनी बनाने के लिए 1 चम्मच हमने घी डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। जो जिस चम्मच से हम खाना वगैरह पकाते हैं, वो चम्मच भर के हमने घी डाला है। थोड़ा-सा लंबे स्लाइसेस में काटा हुआ खोपरा है और थोड़ी-सी हमने किशमिश ले ली है। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लेते हैं फ्राई। जब किशमिश फूल जाएगी और खोपरे का कलर हल्का-सा चेंज हो जाएगा, तो बस हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पाँचों मगज वगैरह भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए किशमिश जो है हमारी फूल चुकी है और खोपरा जो है हल्का-सा गोल्डन सा हो गया है, इसका कलर जो है थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी के अंदर हम 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप की हुई अदरक डाल रहे हैं और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हमने सफ़ेद जीरा डाला है। अदरक और जीरे को हल्का-सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद फिर जो हमने केरियाँ काट के रखी हुई हैं, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इन केरियों को हम डाल देते हैं पैन के अंदर। केरियों को हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी डालेंगे, थोड़ी देर तक इनको पकाएँगे। बहुत जल्दी बन जाती है वैसे ये केरी की खट्टी-मीठी सी चटनी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो 1 कप इसके अंदर हम डाल रहे हैं चीनी। केरी अगर ज़्यादा खट्टी हो तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप चटनी को चख के देख सकते हैं, अगर मिठास आपको कम लगे तो आप चीनी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। 1 कप इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। बस अब इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि केरी जो है ये नरम हो जाए। मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से चीनी को हमने। अब पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि केरी जो है अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 15 मिनट के बाद देखें पानी इसमें से खुश्क हो गया है और ये केरी जो है अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस वक़्त इसको आप मैश कर सकते हैं। अगर आप केरी के टुकड़े नहीं खाना चाह रहे, तो केरी को आप मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से चटनी में केरी के जो टुकड़े हैं ये नज़र नहीं आएँगे। लेकिन जब केरी की चटनी खाई जाती है उसके अंदर जो ये केरी के टुकड़े आते हैं हर निवाले के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल से लगते हैं ये। तो इसलिए हमने इनको मैश नहीं किया है। 1 चुटकी इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और ये हमने डाल दिया है फ्राई किया हुआ मेवा, जो हमने खोपरा और किशमिश फ्राई की थी और हमने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक भी डाला था, तो वो वीडियो में बना नहीं सकी। बस इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए कितनी झटपट से हमारी ये केरी की खट्टी-मीठी सी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चटनी तैयार है। तो इसको आप नाश्ते में खाइए, इसको एन्जॉय कीजिए, चपाती के साथ, पराठों के साथ, पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है ये। तो अभी तो केरियाँ आ रही हैं, तो झटपट से बना लीजिए इस चटनी को और इसको स्टोर कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी है, तो इसको बस हम निकाल लेते हैं। देखें इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एन्जॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।